अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी ये गवर्नमेंट अदारा है, इसमें जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इसमें मेजर पोर्शन जो है वो ऑफिस असिस्टेंट की जॉब है, तो इसमें आपको उसके बारे में मुकम्मल डिटेल मिलेगी और उसका जो अप्लाई करने का तरीकाकार है ऑनलाइन अप्लाई होगा NTS की वेबसाइट पे। तो फ़ीस कैसे जमा करवानी है, उसकी प्रोफाइल कैसे कंप्लीट करनी है, आपने स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस जो वो समझ आ सके। तो ये देखें, ऑफिस असिस्टेंट की जो मेजर पोर्शन है वो 159 पोस्ट हैं। पूरे पाकिस्तान से ख़वातीन और मर्द दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? www.nts.organization.pk है। तो अप्लाई करने की जो फ़ीस है इसमें 585 रुपये हैं। 585 रुपये इसकी फ़ीस है और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई करने की वो 13 अप्रैल 2024 है। तो आपने करना क्या है, www.nts.organization.pk NTS की वेबसाइट जो है वो आपने ओपन कर लेनी है। सबसे पहले नेशनल टेस्टिंग सर्विस की जो वेबसाइट है वो आपको ऐसे उसका मेन पेज जो वो नज़र आ रहा होगा। तो स्क्रॉल डाउन करेंगे ऊपर आपको ना ओपन एप्लीकेशंस, यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं NTS के थ्रू वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ओपन एप्लीकेशंस पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगी नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में। तो इसकी सैटरडे 13 अप्रैल 2024 लास्ट डेट है। डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जितनी भी उसकी पोस्ट आई हुई हैं, ये देखें, ऑफिस असिस्टेंट की, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट एडमिन की पोस्ट हैं। तो इसमें 3-4 पोस्टें आई हुई हैं। तो मेजर जो पोस्ट आई हुई है वो ऑफिस असिस्टेंट की है। इसमें 159 पोस्ट हैं। एडवर्टाइजमेंट जो नेशनल कंपनी की तरफ से दिया गया है वो आप यहाँ से डाउनलोड फाइल क्लिक हेड पे क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो पोस्ट आई हुई हैं असिस्टेंट एडमिन की, उनकी बारे में इंफॉर्मेशन, आप क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्राइटेरिया, वहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो BSc रिक्वायर्ड है। यहाँ BS कंप्यूटर में होना चाहिए, IT में होना चाहिए, यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर होनी चाहिए। तो यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट आप रीड आउट कर सकते हैं। ऑफिस असिस्टेंट पे हम आज अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने का तरीका कार जो है अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करना है। आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कैंडिडेट पोर्टल का जो वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आपने दोनों एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपने सिलेक्ट ऑप्शन करना है, पाकिस्तानी है या फॉरनर है। उसके बाद आपने अपना CNSE एंटर करना है। CNSE एंटर करने के बाद आपके पास मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर जब आप एंटर करेंगे तो आपको जो है वो एक कोड रिसीव होगा मोबाइल नंबर पर। आपने OTP वो यहाँ पर आपने एंटर कर लेना है। तो वो आपके जो है आपने वो मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके पास करंटली अवेलेबल हो। तो नेक्स्ट है आपने अपनी जीमेल एंटर करनी है। तो जब हम जीमेल ईमेल एंटर करेंगे तो ईमेल वेरिफिकेशन कोड जो है वो आपको आपकी जीमेल पर रिसीव हो जाएगा। वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन कोड रिसीव हुआ होगा जीमेल का। तो जीमेल का कोड जो है वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना। और एक बात याद रखें कि जो पासवर्ड होता है वो आप कम से कम जो है अपनी जीमेल ID पे सेव करके रख लिया करें, क्योंकि बाद में अगर आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो अक्सर लोगों को जो पासवर्ड है वो भूल जाता है और उनको फॉरगेट पासवर्ड करने में वो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं और उनका अप्लाई नहीं हो पाता। जीमेल वेरिफिकेशन के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है। आपने सारी डिटेल जो है वो एंटर कर लिया तो आपका जो अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और NTS की वेबसाइट आपके सामने ये ओपन हो चुकी है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें 4 तरह के इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, न्यू कमर हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली जॉब्स के बारे में आपको बर वक्त आगाह किया जा सके। ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आपने लाजमी रीड आउट कर लेनी है। सबसे पहले कह रहा है कि अपनी ईमेल को अपनी अप्लाई करने के बाद चेक करते रहना है तक, क्योंकि आपकी ईमेल पर आपको रोल नंबर स्लिप दी जाएगी, आपका रिजल्ट कार्ड, मसलन आपका रिजल्ट जो है वो आपको दिया जाएगा और अदर इन्फॉर्मेशन आपको जीमेल के ज़रिए मिलती रहेगी। और उसके बाद है कैंडिडेट में डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। मसलन अगर आपने एप्लीकेशन सबमिशन करवा दिया उसके बाद भी आप अपनी एप्लीकेशन को एडिट कर सकते हैं, लेकिन विद इन डेट। तो ये आपने याद रखना है कि डेट के अंदर लास्ट 13 अप्रैल तक अपनी एप्लीकेशन को आप एडिट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस है, सबसे पहले आपने कंप्लीट प्रोफाइल करनी है सबसे पहले। उसके बाद आपने चालान सबमिशन करवानी है और चालान सबमिशन करवाने के बाद आपका एप्लीकेशन जो फॉर्म होगा उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीशन की तरफ। तो प्रोफाइल व्यू या अपडेट प्रोफाइल भी आपने क्लिक करना है तो आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपने अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है। तो इमेज का साइज़ जो है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो है वो अपनी CNS की फ्रंट साइड जो है वो आपने अपलोड करनी है, बैक साइड नहीं, फ्रंट साइड आपने अपलोड करनी है।
फिर मैं आपको याद दिला दूं कि इन दोनों का इमेज साइज़ जो है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी है, अपना नाम एंटर करना है, अपना CNS एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है, ईमेल वो पहले ही ऐड जो हो चुकी है, अपना एड्रेस एंटर करेंगे, परमानेंट एड्रेस, पोस्टल एड्रेस, और ये ध्यान से एंटर किया करें अपनी क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे मसले मसाइल बाद में आते हैं कि लोग कह रहे होते हैं भाई मैं अब एप्लीकेशन एडिट कैसे करूँ, मैंने पोस्टल एड्रेस जो है वो गलत फिल कर लिया है। तो ये अपने ध्यान से पहले रीचेक कर लिया करें एप्लीकेशन को सबमिशन करते वक्त। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद आपके पास आता है एजुकेशन रिकॉर्ड। तो एजुकेशन रिकॉर्ड में उन्होंने नोट लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपने मैट्रिक की तालीम एंटर करनी है, उसके बाद आपने इंटरमीडिएट की तालीम एंटर करनी है, और उसके बाद अगर आपके पास जो हायर क्वालिफिकेशन है, मसलन आपके पास BSc है, BS है, मास्टर डिग्री है, तो आपने उसकी डिटेल जो है वो एंटर करनी है। स्टेप बाय स्टेप आपने डिटेल एंटर करनी है। तो सबसे पहले आप मैट्रिक की डिटेल एंटर करेंगे और सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपने चूज़ करने हैं। यहाँ से काफ़ी लिस्ट लंबी है, स्क्रॉल डाउन करके आप अपने चूज़ कर सकते हैं। उसमें साइंस सब्जेक्ट मैट्रिक का जो साइंस सब्जेक्ट, अगर किसी ने आर्ट्स के साथ किया हुआ है तो वो आर्ट्स सब्जेक्ट भी चूज़ कर सकता है। सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद उसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग। तो आपने जिस साल इम्तहान पास किया तो वो आपने उसकी डेट लिखनी है, वो आपको रिजल्ट कार्ड पे मिल जाएगी। उसके बाद मार्क्स टाइप मैट्रिक की होती है, वो मार्क्स ही होती हैं, आपका CGPA नहीं होता। तो आपने obtained मार्क्स, टोटल मार्क्स, और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी से या जिस बोर्ड से, लाहौर बोर्ड से, फैसलाबाद बोर्ड से आपने इम्तहान दिया था, वो बोर्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह ऐड एजुकेशन पे आपने फिर क्लिक करना है, और ये मैट्रिक की आपकी एजुकेशन जो वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर की मतलब इंटरमीडिएट की एजुकेशन जो आपने एंटर करनी है। तो वो इंटरमीडिएट की एजुकेशन जो होती है वो 12 साल एजुकेशन होती है, तो आपने 12 ईयर एजुकेशन वो सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना डिग्री आपने बतानी है, अपने FSC की हुई है, ICOM किया हुआ है, ICS किया हुआ है, तो वो आपने वहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसी तरह सब्जेक्ट मैंने FSC की हुई थी, तो FSC के साथ जो वो प्री इंजीनियरिंग, तो प्री इंजीनियरिंग इसी तरह आपने ईयर ऑफ पासिंग, डेट्स, मार्क्स और बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, वो जो आपने इसी तरह सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोबारा जो है वो आप ऐड एंड एजुकेशन पे क्लिक करना है। तो नेक्स्ट जो है वो आपने अपनी 16 साल एजुकेशन, अगर आपके पास जो है वो बैचलर है, आपने BS किया हुआ है, BSc की हुई है, तो वो आपने यहाँ पे एंटर करनी है। तो अगर आपके पास मास्टर है तो इसी तरह फिर आप दोबारा ऐड एजुकेशन पे क्लिक करेंगे और मास्टर एजुकेशन जो है वो आप एंटर कर सकेंगे। तो 16 साल एजुकेशन में आपके पास, मेरे पास BS डिग्री थी कंप्यूटर साइंस की, तो BS डिग्री BScs सेलेक्ट कर लिया। सब्जेक्ट जो है वो कंप्यूटर साइंसेज के सिलेक्ट करने हैं। तो आप अपनी फ़ील्ड के मतलब जो भी हर बंदे की फ़ील्ड है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब यूनिवर्सिटी आती है तो वहाँ पे CGPA होता है, कहीं कुछ यूनिवर्सिटी में परसेंटेज के हिसाब से भी जो है वो मार्किंग होती है। तो आपने यहाँ पे अपने हिसाब से मार्क्स टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह आपकी एजुकेशन जो है ऐड हो चुकी है। उसके बाद लास्ट पे आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो आपने वो ऐड करना है। तो यहाँ से आपने ऐड एक्सपीरियंस के साथ, जितने आपके पास एक्सपीरियंस है, जितनी कंपनी के साथ आपने काम किया है या कोई भी एक्सपीरियंस है, तो अब यहाँ से आपकी प्रोफाइल जो 100% कंप्लीट हो जाएगी इतनी चीज़ें एंटर करने के बाद। उसके बाद आपने जाना है ओपन एप्लीकेशन पे। ओपन एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी एप्लीकेशन NTS वेबसाइट पे आई हुई हैं वो आपको सामने नज़र आ रही होंगी। तो लास्ट पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में जो इतनी भी जॉब्स आई हुई हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके सामने है डिटेल सारी। बाकी भी जो जॉब्स हैं उन पे अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो 3-4 रूल्स एंड रेगुलेशन पूछेगा कि अगर आप पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। या फिर आप पहले से नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में आपका कोई काम कर रहा है, कोई रिलेटिव काम कर रहा है, या वाल साहब काम कर रहे हैं या वाला ने काम किया हुआ, तो उसकी डिटेल एंटर करें। उस हिसाब से अगर कोई जानने वाला आपका है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में तो आप उसकी डिटेल जो है वो यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आपने नो करना है। एक चीज़ यहाँ पे एक मसला आ रहा होता है कि यहाँ पे अगर आप नो करेंगे और डिटेल एंटर नहीं करेंगे तो वो आपको अप्लाई नहीं करने देता कि प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड, ये जो फील्ड है वो रिक्वायर्ड है। तो आपने क्या करना है, इस मसले को हल करने के लिए यहाँ पे आपने लिखना है नॉट एन एम्प्लॉय, कि मेरे वालिद साहब या मेरे वालदा हैं जो या रिलेटिव हैं वो नेशनल ट्रांसमिशन के नॉट एन एम्प्लॉय नहीं है। तो फिर आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। तो योर एप्लीकेशन इज़ सबमिटेड सक्सेसफुली। तो आप आगे लिखा हुआ है प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन, तो आपने प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो इसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपने चालान जनरेट करना है। तो प्रोसीड एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो फ़ी पे एप्लीकेशन का वो चालान जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये जो चालान जनरेट हो गया NTS का, ये 585 फ़ी है इसकी,
और ये किसी भी ब्रांच में, किसी भी बैंक में जो है वो सबमिशन हो सकती है। इसकी ऑनलाइन सबमिशन भी हो सकती है, जायज़ कैश के थ्रू, ईजी पैसा के थ्रू, यू पैसा के थ्रू। तो यहाँ पे जो है हम जायज़ कैश के थ्रू जो वो फ़ी पे करने वाले हैं, और जायज़ कैश के थ्रू कैसे फ़ी पे होती है उसका तरीकाकार जो है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्लीट डिटेल जो है मेरी कोशिश होती है कि हर वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाए, कैसे तरीकाकार अप्लाई करना है, उसकी फ़ी कैसे सबमिशन करवानी है, जॉब डिटेल क्या है, ताकि कोई भी पॉइंट जो है वो आप मिस ना हो सके। तो वीडियो को काइंडली एंड तक देखा करें, ताकि आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी मसला दरपेश हो, अच्छे तरीके से वो समझ आ सके और आपको कमेंट सेक्शन में या मुझसे रब्ता ना करना पड़े। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले इनवॉइस नंबर जो है वो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है, ये जो आईडी है ये उन्होंने दी है। जो आपने करना है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने जायज़ कैश की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट पे आपको मिल जाएगा अदर पेमेंट एंड सर्विसेज पे। तो अदर पेमेंट एंड सर्विसेज में आपको जो है कॉर्पोरेट पेमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। ये आपको नीचे नज़र आ रहा है कॉर्पोरेट पेमेंट, उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले जो है वन बिल, इनवॉइस एंड वाउचर, तो आपने चलान में देखा होगा कि वन लिंक लिखा हुआ था, तो वन बिल लिखा हुआ था। तो आपने जो कॉपी करके रखी हुई थी आईडी वो यहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने जो फ़ी जो वो 585 जो आपको नज़र आ रही है, जो हमने पे करनी थी, जो चलान था वो हमारा वो 585 का थे। इस तरह जो है वो आपने फ़ी पे कर लेनी है जायज़ कैश के थ्रू। ईजी पैसे के थ्रू भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद फ़ी पे करने के बाद आपने दोबारा अपनी वेबसाइट पे जो है NTS की वेबसाइट पे आ जाना है। तो माई एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन जो वो आपने सबमिशन की थी वो उसमें आप देखेंगे पेमेंट स्टेटस जो है वो पेड हो चुका है, और एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो अंडर प्रोसेस है। तो आपकी एप्लीकेशन जो है सबमिशन हो चुकी है लेकिन अंडर प्रोसेस है। तो कंप्लीट सबमिट का कब होगी, आपने क्या करना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर आप क्लिक करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म को नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो आपने डाउनलोड करके रख लेना है। एप्लीकेशन फॉर्म को एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म जो है, आपकी जो डिटेल आपने एंटर की थी वो एक फॉर्म की सूरत में आपको मिल जाएंगी। इस फॉर्म को आपने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। अपनी डिटेल जो आपने एंटर की थी वो आपने चेक कर लेनी है कि आपका नाम, आपका वालिद का नाम, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, एजुकेशन डिटेल जो है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो अच्छी तरह से ऐड हो चुका है और सही ऐड हो चुका है। आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सही ऐड हो चुकी हैं। तो ये देखें, प्लीज़ सेंड एप्लीकेशन फॉर्म टू नेशनल टेस्टिंग सर्विस हेडक्वार्टर, प्लॉट नंबर 96, स्ट्रीट नंबर 4, सेक्टर H1 इस्लामाबाद। तो इस एड्रेस पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करवा के आपने फॉरवर्ड कर देना है, और यहाँ पे आपने अपना डेट लिखनी है, थंब इम्प्रेशन अंगूठा लगाना है और कैंडिडेट सिग्नेचर आप अपने सिग्नेचर करने हैं। तो ये फॉर्म आपने प्रिंट करवा के जो है हेडक्वार्टर आपने सबमिशन करवानी है अपने डाक के ज़रिए। तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कंसिडर की जाएगी। सबसे ऊपर जो आपको प्रिंट एप्लीकेशन का बटन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करके सेव एज़ PDF कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट की तैयारी करनी है तो कंप्यूटर की सीरीज़ जो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और फेसबुक पे भी मैसेज कर सकते हैं जॉब्स कारखाना सर्च करके। तो व्हाट्सएप नंबर है 0306420374।